रीना पूरे मोहल्ले में बेशरम रीना के नाम से मशहूर थी। वजह कोई गलत काम नहीं, बल्कि उसकी आदतें थीं। किसी के घर बिना दस्तक घुस जाना, सबके सामने जोर जोर से गाना गाना और हर बात पर मजाक करना, यही उसका स्टाइल था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रीना जरा शर्मा भी कर कभी। रीना हंसकर बोली, माँ शर्म तो महंगी चीज है, हमारे बजट में नहीं आती। उसका छोटा भाई अमित हमेशा परेशान रहता था। स्कूल जाते समय रीना सड़क पर ही डांस करने लगती और अमित मुंह छुपाकर भाग जाता। लेकिन वही रीना दिल की बहुत अच्छी थी। मोहल्ले में किसी को मदद चाहिए होती तो सबसे पहले वही पहुंचती। बुजुर्ग दादी के लिए दवा लाना हो या बच्चों को पढ़ाना, रीना हमेशा तैयार रहती। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई। सब लोग गर्मी से परेशान थे। रीना ने छत पर सबको बुलाया, मोमबत्तियां जलाईं और अंताक्षरी नाइट शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला हंसने लगा। तब अमित ने पहली बार कहा, मेरी बहन बेशर्म जरूर है, लेकिन सबसे अलग भी है। एक सीधा सादा लड़का था, उसे शांति पसंद थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन रीना पूरे घर की तूफान एक्सप्रेस थी। मोहल्ले वाले उसे मजाक में बेशर्म रीना कहते थे, क्योंकि उसे किसी बात की झिझक नहीं थी। सुबह सुबह जब सब लोग आराम से चाय पी रहे होते, रीना छत पर स्पीकर लगाकर डांस शुरू कर देती। माँ रोज चिल्लाती, अरे थोड़ा धीरे, पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। लेकिन रीना हंसते हुए कहती, मम्मी लोग अलार्म से नहीं, मुझसे उठते हैं। रवि हर दिन स्कूल जाते समय डरता था कि आज बहन कौन सी नई हरकत करेगी। एक दिन रीना ने उसकी स्कूल बस के सामने ही जोर से कहा, अरे रवि टिफिन तो ले जा, कल फिर भूखा आया था। बस में बैठे सारे बच्चे हंसने लगे। रवि शर्म से लाल हो गया। घर लौटकर उसने गुस्से में कहा, दीदी आपको शर्म नहीं आती? रीना ने चिप्स खाते हुए जवाब दिया, शर्म से बिल भरते हैं क्या? पूरे घर में हंसी गूंज गई। लेकिन रीना सिर्फ मजाकिया नहीं थी, दिल की भी बहुत अच्छी थी। पापा की नौकरी चली गई थी और घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। माँ अक्सर चिंता में बैठी रहती। एक दिन रीना चुपचाप घर से निकली। रवि को लगा फिर कोई नई शरारत होगी, लेकिन शाम को जब वो लौटी, उसके हाथ में कई थैले थे। माँ हैरान होकर बोली, ये सब क्या है? रीना मुस्कुराई, मम्मी मैंने बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया, पहली कमाई मिली है। पापा की आंखें भर आईं। धीरे धीरे रीना पूरे मोहल्ले के बच्चों को डांस सिखाने लगी। उसकी मस्ती अब काम बन चुकी थी। लोग जो पहले उसे बेशर्म कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन रवि ने अपने दोस्त से गर्व से कहा, हाँ मेरी बहन थोड़ी पागल है, लेकिन सबसे अलग भी है। रीना पीछे से आकर बोली, थोड़ी नहीं, पूरी पागल। और फिर पूरे घर में हंसी गूंज उठी। कुछ महीनों बाद रीना का डांस क्लास पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब उसके घर के बाहर रोज बच्चों की लाइन लगती थी। माँ हंसकर कहती, जिस लड़की को पढ़ाई में कभी चुप नहीं बैठाया जा सका, वो अब बच्चों को सिखा रही है। रीना तुरंत जवाब देती, टैलेंट बचपन से था मम्मी, आपने पहचाना देर से। एक दिन मोहल्ले में बड़ा फंक्शन रखा गया। सब परिवारों को कोई ना कोई परफॉर्मेंस देनी थी। लेकिन अचानक खबर आई कि जो डांस टीम आने वाली थी वो नहीं आ पाएगी। सब लोग परेशान हो गए। तभी रीना आगे आई और बोली, टेंशन क्यों लेते हो, शो अब रीना संभालेगी। रवि ने माथा पकड़ लिया। उसे पता था कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। रीना ने 2 दिन में पूरे मोहल्ले के बच्चों की टीम तैयार कर दी। कोई स्टेप भूल रहा था, कोई गाना बदल रहा था, कोई रोने लग रहा था, लेकिन रीना सबको हंसाते हुए संभाल रही थी। फंक्शन वाली रात पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। रवि डर रहा था कि कहीं रीना स्टेज पर कोई अजीब हरकत ना कर दे। लेकिन जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, रीना और उसकी टीम ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर चीयर करने लगे। मोहल्ले के शर्मा अंकल, जो हमेशा रीना को डांटते रहते थे, उन्होंने भी कहा, मानना पड़ेगा, लड़की में दम है। रवि पहली बार अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि रीना सिर्फ मजाक करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की ताकत थी। उस रात पापा ने रीना के सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रीना मजाक में बोली, तो अब से मुझे बेशर्म नहीं, सुपरस्टार रीना बोलो। पूरा परिवार हंस पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले ही दिन रीना ने ऐलान कर दिया कि अब वो अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करेगी। रवि डरते हुए बोला, हे भगवान, अब पूरा इंटरनेट परेशान होगा।
अगले ही हफ्ते रीना ने अपना YouTube चैनल शुरू कर दिया, रीना की दुनिया। पहले ही दिन उसने पूरे घर को शूटिंग सेट बना दिया। कभी किचन में डांस वीडियो, कभी छत पर कॉमेडी, तो कभी रवि को जबरदस्ती एक्टिंग करवाना। रवि हर समय परेशान रहता, दीदी मुझे वीडियो में मत डालो। लेकिन रीना कैमरा ऑन करके बोलती, दोस्तों ये है मेरा शर्मीला भाई रवि, जो कैमरा देखते ही बैटरी लो हो जाता है। वीडियो अपलोड होते ही मोहल्ले के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। रवि स्कूल पहुंचा तो सब उसे बैटरी लो कहकर चिढ़ाने लगे। घर आकर उसने गुस्से में कहा, दीदी आपकी वजह से मेरी इज्जत खत्म हो गई। रीना आराम से बोली, इज्जत वाईफाई जैसी होती है, कभी फुल कभी गायब। माँ फिर हंसी रोक नहीं पाई। धीरे धीरे रीना के वीडियो वायरल होने लगे। हजारों लोग उसके मजेदार अंदाज को पसंद करने लगे। लेकिन जितनी तेजी से नाम बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से कुछ लोग उसकी बुराई भी करने लगे। एक दिन किसी ने कमेंट किया, ये लड़की बहुत ड्रामा करती है। रवि गुस्से में फोन लेकर बोला, दीदी देखो लोग क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन रीना मुस्कुराई और बोली, अगर लोग बातें नहीं करेंगे तो समझो हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। उसकी ये बात रवि के दिल में बैठ गई। कुछ दिनों बाद शहर में बड़ी यूट्यूबरों का एक कार्यक्रम हुआ। रीना को भी बुलावा आया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन रवि को डर था कि कहीं रीना वहां भी कोई पागलपन न कर दे। स्टेज पर पहुंचते ही होस्ट ने पूछा, रीना आपकी सफलता का राज क्या है? रीना ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं बस जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। लोगों को नकली लोग कम, असली लोग ज्यादा पसंद आते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक स्टेज की लाइट चली गई और आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही स्टेज की लाइट गई, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ बच्चे डर गए तो कुछ लोग अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाने लगे। होस्ट घबरा गया, अरे टेक्निकल टीम को बुलाओ जल्दी। लेकिन रीना शांत खड़ी रही। अचानक उसने जोर से कहा, अरे भाई इतनी शांति क्यों, पार्टी बंद थोड़ी हुई है। इतना कहकर उसने अपने फोन का स्पीकर ऑन किया और गाना चला दिया। फिर खुद ही मजेदार डांस करने लगी। धीरे धीरे लोग हंसने लगे। कुछ बच्चों ने भी उसके साथ डांस शुरू कर दिया। पूरा हॉल जो कुछ मिनट पहले परेशान था, अब तालियों और हंसी से भर गया। तभी लाइट वापस आ गई। सबने देखा कि रीना स्टेज के बीचों बीच अजीब चेहरे बनाकर डांस कर रही थी और लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। होस्ट हंसते हुए बोला, दोस्तों अब समझ आया कि इन्हें एंटरटेनमेंट क्वीन क्यों कहते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई बड़े क्रिएटर्स रीना से मिलने आए। किसी ने कहा, तुम्हारे अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है, तो किसी ने कहा, तुम लोगों को खुश करना जानती हो। रवि ये सब देखकर चुप था। उसे याद आया कि पहले वही अपनी बहन से शर्माता था। घर लौटते समय उसने धीरे से कहा, दीदी आज सच में गर्व हुआ। रीना तुरंत बोली, रिकॉर्ड कर लो कोई, रवि ने पहली बार मेरी तारीफ की है। सब हंस पड़े। लेकिन असली सरप्राइज तो घर पहुंचने के बाद मिला। दरवाजे पर पूरा मोहल्ला खड़ा था। बच्चों ने पोस्टर बना रखे थे, हमारी सुपरस्टार रीना दीदी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पापा मुस्कुराते हुए बोले, आज समझ आया हमारी बेटी अलग क्यों है। रीना मजाक में बोली, क्योंकि भगवान ने मुझे लिमिटेड एडिशन बनाया है। और फिर पूरे मोहल्ले में हंसी गूंज उठी।